सभी जैसी अतिथियों एवं प्रांगण में उपस्थित छोटे बड़े भैया बहनों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज से भी क्लास 8 स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में अपने कुछ विचार आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। यदि मुझसे बोलने में कोई गलती हो तो मुझे माफ करना। कि इतने से बात इन हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी इन चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर की है जिसकी ब्लैक कि लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, ऐसे तिरंगे को हमेशा दिल में बसाए रखना, ऐसे तिरंगे को हमेशा दिल में बसाए रखना। आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत का जन्म लिया, वरना आजादी के लोग 1957 में निकल चुकी थी, तो 1947 में हमें आजाद कराई। प्राचीन मध्यकालीन और आधुनिक भारतीय उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगा कि जब हम भ्रतियों के घेरे में फंस गए थे तो भ्रत ने बसंती चोरों की एक आवाज पर टोलों के टोले उड़ाते थे और उनके खून में आने वाले 5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों को हिला देता था। तब लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि यह तो की बात थी जब एक माँ अपने बेटे को जीवन में रखती थी, सही है, भेजा करती थी कि माँ ने कतली खाए बड़े चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, एक इंच ना पीछे हटना, चाहे इंच कट जाना, चाहे इंच कट जाना। लेकिन आदेश लड़ जाने को नहीं कहता, आदेश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता। मेरे विचारों से यदि कोई व्यक्ति अपना कार्य पूरी श्रद्धा, पूरी मेहनत, अपनी लगन से करे तो वही सबसे बड़ा देशभक्त है। मैं नहीं मानता कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक की नीति को 3 मिनट में रखना देशभक्ति है, या फिर यूं कहे कि साल में 2 बार तिरंगा हाथ में लेना देशभक्ति है। तो मैं पूछना चाहूंगा कि फुटपाथ पर रहने वालों को बच्चा जो ट्रैफिक की छाव में उनके पास से जब तिरंगा बेच रहा होता है तो क्या हम उसकी देशभक्ति कहेंगे? नहीं, ये उसकी देशभक्ति नहीं, ये उसके पेट में भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने के लिए मजबूर कर रही है। क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालयों को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालयों को जानते हैं, जो पेट में भूखे होते हैं, साहब के भोजन के दिमागों को जानते हैं। कि अगर तू बैठा है तो ये आसमान उड़ रहा है, अगर तू बैठा है तो ये आसमान उड़ रहा है, अगर तू दरिंदा है तो ये संसार दे रहा है, आचार्य से ले रहा है तो मेरे सभी बात मैंने कभी भी नहीं है, कभी तक भी दे रहा है, मैंने कभी भी नहीं है, तक भी नहीं है। तो मेरा सच्चा काम है महान को छोड़ देना होगा। हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर की नींद को लगते हैं चौपन को, और भूखे प्यासे नंगे तरफ से सजाते हैं लोग, भूखे प्यासे नंगे तरफ से सजाते हैं। मजदूर का मजदूर समझिए, मजबूर नहीं, गरीब को काम दीजिए, दान नहीं और दान देने की चुनिए, और रजी तेरी रब पे दान कीजिए, और मरने के बाद हम दान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति और यही सच्चा राष्ट्र।